नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे जितिया व्रत क्यों मनाया जाता है और इसके पीछे की पूरी लोक कथा। तो वीडियो को ध्यान से सुनें और अंत तक जरूर रहें। जितिया व्रत संतान की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य के लिए मनाया जाता है, जो मुख्य रूप से बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में प्रचलित है। इस व्रत के पीछे गंधर्व राजकुमार जिमुतवाहन की पौराणिक कथा है, जिसमें उन्होंने नागों से बच्चों की रक्षा के लिए अपने प्राणों की बलि दी थी। इस व्रत को रखने से माताएं अपनी संतान की लंबी आयु और समृद्धि की कामना करती है और यह मातृत्व और त्याग का प्रतीक माना जाता है। व्रत का महत्व और कारण। संतान की सुरक्षा। माताएं अपने बच्चों के जीवन में आने वाले हर कठिनाई से सुरक्षा के लिए यह व्रत रखती है। दीर्घ आयु का आशीर्वाद। इस व्रत के माध्यम से संतान की लंबी उम्र और सुखी जीवन के लिए ईश्वर से प्रार्थना की जाती है। मातृत्व का प्रतीक। यह व्रत माँ के त्याग और ममता का प्रतीक है, जिसमें वे निर्जला उपवास रखकर संतान के कल्याण की कामना करती हैं। जितिया व्रत की कथा यानी जिमुतवाहन और नागों की कथा। एक कथा के अनुसार कलयुग के आरंभ में एक स्त्री अपने पुत्र को खोने के भय से रो रही थी, क्योंकि उसका पुत्र गरुड़ का आहार बनने वाला था। यह देखकर गंधर्वराज जिमुतवाहन ने उस स्त्री के पुत्र की रक्षा करने का वचन दिया। उन्होंने उस स्त्री के पुत्र की जगह स्वयं को गरुड़ के समक्ष प्रस्तुत किया और अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। गरुड़ ने जिमुतवाहन का मांस खा लिया, लेकिन जब उन्होंने कराहने की आवाज़ सुनी तो वे चौंक गए और जिमुतवाहन से उनकी पहचान पूछी। जिमुतवाहन के परोपकार और साहस से गरुड़ प्रसन्न हुए और उन्होंने वचन दिया कि वे फिर कभी कोई जीव नहीं खाएंगे। उन्होंने जिमुतवाहन को पुनर्जीवित कर दिया और इस प्रकार नाव की रक्षा हुई। तभी से बच्चों की लंबी आयु और सुरक्षा के लिए जिमुतवाहन की पूजा की जाती है और यह जितिया व्रत के रूप में मनाया जाता है। अन्य कथा। चील और सियारिन की कथा। एक अन्य कथा में चील और सियारिन पिछले जन्म में सगी बहनें थीं। चील ने संतान प्राप्त की, लेकिन सियारिन के बच्चों का जन्म होते ही मृत्यु हो जाती थी। सियारिन ने ईर्ष्यावश चील के बेटों को मरवा दिया। चील के दुख को देखकर भगवान जिमुतवाहन ने चील के बेटों के कटे सिरों को धड़ से जोड़कर और अमृत छिड़क कर उन्हें जीवित कर दिया। इस घटना के बाद सियारिन को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसे अपने पिछले जन्म की बातें याद आ गई, जिससे वह पश्चाताप में मर गई। यह कथा भी बच्चों की सुरक्षा और दीर्घायु से जुड़ी है। दोस्तों, जितिया व्रत सिर्फ एक परंपरा नहीं, बल्कि एक अटल विश्वास है। यह हमें यह सिखाता है कि माँ अपने बच्चों की खुशी के लिए कितना भी त्याग कर सकती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।